मकर संक्रांति आते ही जहां एक और नायलॉन के धागों से, जिसे चाइना डोर भी कहते हैं, पतंगबाज आसमान में अपनी पतंगे उड़ाने में मशगूल हो गए हैं, वहीं लगभग 11 माह पहले ही धार के हटवाड़ा के एक मासूम बालक की उक्त प्रतिबंधित नायलॉन की डोर से गला कट जाने से हुई दुखद मृत्यु को याद दिला दिया है, जिस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया था। अब एक बार फिर से इस नायलॉन की डोर के उपयोग और बिक्री के खिलाफ धार में युवाओं ने जागरूकता लाने के लिए आए दिन नायलॉन की उक्त डोर से हो रहे हादसे और बीते समय के वे दर्दनाक पल याद दिलाते धार के लालबाग से एक कैंडल मार्च निकाला। उक्त कैंडल मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से संदेश देते हुए गुजरा, जिसमें धार एसडीएम रोशनी पाटीदार, सीएसपी रविंद्र वास्केल, धार कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल युवाओं द्वारा नायलॉन की डोर का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और लोगों से उक्त डोर का उपयोग न करने तथा सावधानी बरतने की अपील भी की गई। साथ ही हम भी प्रशासन और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि उक्त नायलॉन की प्रतिबंधित डोर पर केवल विक्रेताओं के यहां जांच पड़ताल कर छापेमारी करने के बजाय उज्जैन की तर्ज पर पतंगबाजों पर निगाह रखते हुए प्रत्येक छतों से उड़ रही पतंग पर किस धागे का इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्रशासन थोड़ी मेहनत कर ले तो आने वाले समय में कई छोटे छोटे प्राणियों सहित मनुष्यों के जीवन के लिए घातक बन चुके इस नायलॉन की डोर से सुरक्षा हम शहरवासियों को मिल जाएगी। वरना घटनाओं के बाद प्रदर्शन तो लगातार जारी ही रहेंगे, पर हमें अपनी जिम्मेदारी को खुद ही निर्वाह करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। हमारा संदेश सभी युवाओं का यही है कि ये नायलॉन चाइना डोर पर रोक लगे। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि चाइना डोर से किसी भी बच्चे की जान जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि चाइना डोर पर बिक्री पर रोक लगे और पशु पक्षियों पर सब पर ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी ये होता है, गला कटता है, मेरा खुद का गला कटा है, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई करता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है, हाथों हाथ छोड़ देता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन। हमारा बस यही निवेदन है कि हर जगह कार्रवाई हो और उनको जेल पहुँचाए। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, मैं खुद हूँ ना, मेरा खुद का गला कटा था, जब भी मैंने गुहार लगाया था, ये रहा निशान मेरा। जब भी प्रशासन ने क्या कर लिया, उस टाइम भी कुछ भी नहीं करा, खानापूर्ति कार्रवाई करती प्रशासन, इससे ज्यादा कुछ भी। इस बार हमने कैंडल मार्च निकाला है, सभी जनता से अनुरोध करा है कि चाइना डोर पर रोक लगाएं। अब देखते हैं ये चाइना डोर पर रोक लगाते हैं कि नहीं प्रशासन। अगर प्रशासन चाइना डोर पर रोक नहीं लगाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सारे चाइना डोर पर जहाँ पर भी बिकेगी वहां पर हम पकड़ाएंगे और खुद ही जलाएंगे। प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। कल से कुछ भी होता है दुकानों पर तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, प्रशासन शासन की रहेगी। हम यही संदेश देना चाहते हैं आज के सारे युवाओं को, क्योंकि अधिकतर जैसे युवा पतंग उड़ाते कि चाइना डोर पर मतलब प्रतिबंध लगे और ये खुद भी इस्तेमाल ना करे और ना किसी को करने दे। क्योंकि अगर आज का युवा खुद ये चीज नहीं करेगा, इनका मतलब दोस्तों को समझाएगा तो इस पे प्रतिबंध लग पाएगा और कनिष्क जैसे किसी भी बेटे की या किसी की भी साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। आज कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि पिछले साल 14 जनवरी 2024 को कनिष्क चौहान नाम का मासूम सा बच्चा आज चाइना की डोर से मौत के लपेटे में आ गया था और इसके जिम्मेदार खरीदने वाला भी है चाइना की डोर और बेचने वाला भी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी चाइना का धागा ना दिलाए और कोई दुकानदार बेचता हुआ दिखता है तो उसका फोटो लेके सोशल मीडिया में डाले ताकि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को समझाएं कि चाइना की डोर का उपयोग ना करें, क्योंकि आज जो मासूम बच्चा पिछले साल शांत हुआ है चाइना की डोर के कारण, कल अपने घर का भी कोई बच्चा हो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस धागे का उपयोग ना करें। और आज 11 महीने हो चुके हैं उस बच्चे को गए को, और उसी उपलक्ष्य में उसी के कारण आज ये जो यात्रा निकाली थी कैंडल मार्च की, उसकी श्रद्धांजलि के लिए। देखिए, पिछले वर्ष संक्रांति के समय हमारे शहर से एक हमारा बच्चा कनिष्क की डेथ हो गई थी। चाइना डोर के धागे से गला कटने से बच्चे की डेथ हो गई थी, जो कि बहुत ही दुखद था और तभी भी हमने बहुत कार्यवाहियां की है। अभी इस साल कोई भी चाइना डोर ना बेचे ना खरीदे,
तो एक जागरूकता के लिए हमारे बच्चों ने एक ये बहुत बड़ा प्रयास किया है एक कैंडल मार्च के तौर पे कि सभी अवेयर रहें, चाइना डोर का उपयोग नहीं करें। यदि चाइना डोर कहीं से बिक्री होती है तो प्रशासन को मुझे तुरंत सूचना दें, हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे और यदि कोई खरीदता है या उसको उड़ाता पाया गया तो हम उस पर भी कार्यवाही करेंगे। जी, हम ऑनलाइन वेंडर्स के साथ भी बैठ रहे हैं, उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि यदि उन्होंने भी इस तरह से बिक्री की तो हम उन पर भी कार्यवाही करेंगे।